पाँच सेकंड आगे। 5 सेकंड का फर्क समझते हो बाबा? 25 कदम पीछे। 1 हफ्ता और दे दें सरकार, 5 सेकंड का फर्क निकल जाएगा। फर्क निकल जाना चाहिए। रेस के घोड़े सब एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ सदाने वाले में होता है। अल्लाह मग़फ़रत करे। वालिद मरहूम की एक अजीब आदत थी, जब घोड़ा रेस में हारता था तो वो घोड़े को कुछ नहीं कहते थे, मगर जॉकी। समझ गए बाबा? जी सरकार। सरकार, फरीद खान ने रात को रईस के 4 आदमी मार दिए हैं और क्या? और रात को शहर में फायरिंग हुई थी। 3 आदमी मर गए हैं, पार्टी के कारकुन। कुछ आदमी जख्मी भी हुए हैं। आपके सेक्रेटरी का फोन आया था सरकार रात को। फरीद खान को बुलाओ। इंसान से ज्यादा वफादार होता है। क्यों? इसलिए कि वो दिमाग से नहीं, पेट से सोचता है। साईं, वो आपको बड़े साईं बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबूजान। कोई बहादुरी नहीं दिखाई तुमने कल रात को। मैं चाहूं तो 100 आदमी कत्ल कर सकता हूं। इस झगड़े का तस्फिया करना चाहता था, लेकिन तुमने इसको बढ़ा दिया। नाफरमानी की है मेरी। बाबाजान, इनके पर काटने बहुत जरूरी होते हैं, वरना ये लोग बहुत ऊंचा उड़ने लगते हैं। मुझे उनके परों से कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे तुम्हारे भाई से दिलचस्पी है। वो जब आए
तो मैं नहीं चाहता कि उसके इर्द गिर्द कोई दुश्मनी हो। सिर्फ मुरीद आपका बेटा है बाबा जान? वो पाबंदियों में नहीं रह सकता, तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे इर्द गिर्द तो फौज रहती है, वो उसके करीब तो कोई भी दुश्मन किसी भी वक्त पहुंच सकता है। इसीलिए मैंने इतने अरसे उसको अपने आप से दूर रखा। लेकिन बाबा जान, बस, इसके बाद कुछ नहीं, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अमित। जी सरकार। गाड़ियां लगाओ, हम शहर जाएंगे। जी बेहतर। कहां मर गए थे तुम सबके सब? रोक नहीं सकते थे इसको? हाथ पांव टूट गए थे तुम्हारे? और सुनो, तुम्हारी ये बेल्ट जो है ना, ये उतर जाएगी अगर मैंने ऊपर रिपोर्ट कर दी तुम्हारी तो। तुम जैसे लोगों की वजह से सारी बदनामियां हमारे खाते में आती हैं। हम लोग कानून के महाफिज हैं। ये कोई गली या मोहल्ला नहीं कि जिसके थड़े पर बैठकर तुम लोग दोस्तियां और यारियां निभाते रहो। और तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहां से चले जाओ। और उस वक्त तक मेरी तरफ से तुम छुट्टी पर हो जब तक तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर्स नहीं आ जाते। और एक बात याद रखो, मेरी जितनी नरमी और कोई नहीं करेगा तुम्हारे साथ। अब जाओ यहां से। कैसा है वो? ठीक है साहब, पट्टी वट्टी कर दी है, दूध पिला दिया। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, जैसा मैंने समझाया है उसी तरह से सबसे कहना है तुमने। ठीक है साहब। पता नहीं कैसे कैसे लोग मेरे खाते में डाल दिए हैं। हेलो। घर में तो कोई नहीं, न मम्मी न पापा, सिर्फ आदम है। जब वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। अच्छा, इमरजेंसी है? सही में जाकर बता दी हूँ। खुदाफिज। बाजी उठे, बाजी उठे, बाजी उठे। क्या हुआ नतालिया? वो आपका ऑफिस से फ़ोन आया था, कह रहे थे इमरजेंसी, जल्दी आ जाए। अच्छा, थैंक यू। हेलो, पहुंच गई तुम? जी मैं पहुंच गई और आप बिना इंतजार किए बगैर ही शिकार पे जा रहे थे, है ना? मैं शिकार पर नहीं, शहर जा रहा हूँ। क्या मतलब? चीटिंग? आपने प्रॉमिस किया था मुझसे। नहीं नहीं, बहुत जरूरी था, मुझे खुद अफसोस हो रहा है। नो 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 नो। मैंने वो तमाम इंतजामात कर दिए हैं,
तुम हवेली पहुंचकर शिकार पर चली जाना। मैं 2-1 दिन में ज्वाइन कर लूंगा तुम्हें। अंकल बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं आ रहा हूँ 1-2 दिन में, फरीद के साथ कंपनी कर लेना। थैंक यू सो मच। मैं खुद ही चली जाऊंगी। जी सर, आपने व्हाट इज दिस मिस्टर? इसमें टेररिस्ट की तस्वीर कहाँ है जो कल रात गिरफ्तार हुआ था रहमत कॉलोनी से? सर वो दहशतगर्द नहीं है। आप कौन होती है इस बात का फैसला करने वाली कि वो दहशतगर्द नहीं है? रोज कई खबरें ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं, ये फिर भी छपती हैं। सर सही खबर तो ये है कि वो एक बेरोजगार नौजवान है और उसी मोहल्ले में रहता है। हमारा दोस्त है सर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसको। होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ वही खबरें छपेंगी जो हमें मिलेंगी। दोस्तियाँ या रिश्तेदारियाँ निभाने के लिए हम यहाँ ऑफिस में नहीं बैठे। आई एम सॉरी सर, हम लोग शायद सच नहीं छापते, इसीलिए हमारे अखबार में लोग असामियाँ तलाश करते हैं और दूसरों के अखबारों में खबरें। कहाँ हैं सब लोग? तदफीन के लिए गए साहब। रात हमारे एक वर्कर को दहशतगर्दों ने गोली मार दी। तो यहाँ काम कौन करेगा? उनका बाप? साहब पुराना वर्कर था। अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट से कहें कि उनके आधे दिन की तनख्वाह काट ले। बहाने बनाते हैं लोग। छोटी सी बात हो जाए और मशीनें बंद, काम बंद। लीडरों में से 2-3 चले जाएं कंपनी की, इदारे की नुमाइंदगी के लिए। बाकी जो जाना चाहे अपना शौक पूरा करे, पैसे देके। समझते हैं आप? पैसे देके। हाँ, नाम?
सरमद। सिर्फ सरमद? जिसने पाला था वो कारखाने की मशीनों में फंस कर कट गया और मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम क्या करते हो? बेरोजगार हूं। तालीम याफ्ता लगते हो। एमए पॉलिटिकल साइंस। तुमने अब तक जो कुछ भी किया है सच सच बता दो। रिमांड से भी बच जाओगे और शायद सजा से भी। मैं सिर्फ और सिर्फ मुलाजमत तलाश करता हूं और बस। तुम सीधी तरह नहीं बताओगे। और क्या बताऊं? सच सच सब कुछ तो बता दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे मोहल्ले वालों से पूछ लें जिनसे मैं कर्ज ले लेकर जिंदा हूं। बहुत तरबियत याफ्ता लगते हो तुम। तरबियत याफ्ता होता तो दूसरों की तरह निकल गया होता, गिरफ्तार नहीं हो जाता हूं। जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो। बहस मत करो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैं जानता हूं मेरे साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं किसका नाम लूं? आप बताएं मैं किसका नाम लूं? मैं सिर्फ उस दहशतगर्द का हुलिया बता सकता हूं जिसे मैंने अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। एक बात याद रखना, दहशतगर्दों के लिए हमारे दिल में रहम नहीं होता। अगर तुम्हें खुद पर रहम नहीं आता तो मैं क्यों तुम पर रहम करूं? हाँ बताओ। रोमियो, रोमियो, वो कहाँ है? थाने में। कब आएगा? पता नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ला सकती हो उसे, जाओ ले आओ। मैं ला सकती तो तुम्हारे पास क्यों आती? मुझे तो वो लोग अंदर जाने नहीं देते। मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर कौन करेगा उसके लिए? पता नहीं, पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ। शायद निगार कुछ करे उसके लिए। निगार? हाँ, निगार। तुम उससे दोबारा कब मिलने जाओगे? मिलने नहीं देते उससे। अगली दफा जाओ तो मैं उसके लिए कुछ पका के दूंगी। खाना तो ले जाने देंगे ना? अच्छा ठीक है। अरे भाई, चाय ठंडी हो रही है, चाय तो पी लीजिए। तो हमेशा आप अपनी चाय ठंडी कर देते, कुछ तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखा कीजिए ना। इससे ठीक है बिल्कुल। असद, आओ बैठो, हमें सर चाय नहीं पियोगे? मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ किताब लेने के लिए। रात से नाराज है, आपने उसकी किसी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। गरीब लड़का है बेचारा। सबकी एक कहानी होती है, सब यही कहते हैं। असद उसे अच्छी तरह जानता है।
हर कोई किसी ना किसी का दोस्त होता है। कोई किसी मिनिस्टर का दोस्त, कोई किसी सेनेटर का दोस्त, कोई किसी लीडर का दोस्त, या तो किसी ऑफिसर का दोस्त। लेकिन इस मुल्क और इस जमीन का कोई दोस्त नहीं। सब लोग ये कहते फिर रहे हैं कि नाहल इंतजामिया कौन है। मैं हूं, मैं जिसका बेटा मुंह फेर कर गुजर जाता है। और बीवी एक कप चाय पिलाने के लिए हजारों बातें करती है। मुजरिम छुड़वाने के लिए ऑफिसर्स के फोन, दोस्तों के फोन, लेकिन मुजरिम पकड़ने के लिए कोई नहीं कहता। लोग मुझ पर रहम नहीं खाते, कम से कम तुम तो सपोर्ट करो मुझे। अरे चाय तो पीते जाइए। आप प्लीज एसएचओ साहब को बता दीजिए, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। साहब खुद बुला लेंगे। आपने उनको मेरे बारे में बताया भी है या नहीं? साहब मसरूफ है, बुला लेंगे। सरमत, 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 तुम ठीक तो हो ना? चलो मिलने की चांदनी, चलो। सरमत, सरमत तुम्हें क्या हुआ है? ये क्या हुआ है उसको? रात भागने की कोशिश की थी उसने। सरमत ने भागने की कोशिश? लेकिन वो क्यों भागेगा? ये आप एसएचओ साहब से मालूम करें। हाँ, मैं एसएचओ साहब से देखती हूँ। ये क्या किया आपने सरमत के साथ? एक मिनट में बात कर रहा हूँ। आराम से बीबी, ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन है तो क्या हुआ? ये कोई इस मुल्क से बाहर की जगह है जहाँ हम जो मर्जी किसी के साथ भी कर सकते हैं। ओहो, ये सब कुछ उसने खुद किया है अपने साथ। वो इतना कमजोर इंसान नहीं है कि दीवारों से सर टकराता फिरे। वो हमारे एक सिपाही से उलझ पड़ा था और अभी तो हमने उसे हाथ तक नहीं लगाया है। वाकई ये तो लग रहा है कि आपने हाथ नहीं लगाया, वरना उसके सर पे इतना गहरा जख्म नहीं पड़ा होता। आप हद से बढ़ रही हैं। वो दहशतगर्द नहीं है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो दहशतगर्द जरूर बन जाएगा, अगर जिंदा बचा तो। प्लीज बीबी, आप अपने औरत होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। आप भी अपने पुलिस वाले होने का और अपने इदारे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। गेट आउट, निकल जाइए यहाँ से। ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे हैं। अपनी मिट्टी को राख बना रहे हैं। क्या बात है, क्या हो रहा है ये? सर वो दहशतगर्द सरमत जिसे हमने गिरफ्तार किया था, उसी सिलसिले में दबाव डाल रही है। क्या बात है, क्या लगती है आप उसकी? सर कुछ नहीं, ऐसी कोई दोस्ती वोस्ती का चक्कर। चुप रहो, मैं इससे पूछ रहा हूं। सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं और सरमत यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं। हम लोग एक साथ यूनिवर्सिटी के यूनियन मेंबर्स थे। सर मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो एक फेयर इंसान है। मैं एक दोस्त की हैसियत से यहाँ पे आई। बैठ गया। बेबी आप बिल्कुल इत्मीनान रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस केस के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की है तुमने? सर आज छुट्टी थी, कल एफआईआर काट कर फिर रिमांड ले लेंगे। क्या सिर्फ रिमांड रह गया पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जिससे आदि मुजरिम तो बच निकलते हैं और बेगुनाह गुनाह ना करते हुए भी इकरार कर लेते हैं? लेकिन सर उसे हमने मौके पर गिरफ्तार किया था। मौके पर और भी बहुत से लोग होंगे। क्या तुमने किसी गवाह से पूछा है? अगर वो उसी मोहल्ले में रहता है तो क्या उसका दिमाग खराब हो गया जो अपने ही लोगों पर गोली चलाएगा? वो दहशतगर्द यूं आराम से हमारे हाथों में हथियार नहीं देते। जल्द से जल्द कंप्लीट रिपोर्ट बनाकर मुझे पेश कर दो। अंडरस्टैंड? सर। बीबी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए,
फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। थैंक यू सर। मैंने जो कुछ कहा है उस पर फौरन अमल होना चाहिए। यस सर। बड़ी दिलेरी दिखाई यार, ऐसे आदमी को तो शाबाशी मिलनी चाहिए, और पुलिस ने पकड़ कर बंद कर दिया। और रोमियो, चल जल्दी फारिग कर इस गाड़ी को, इसका मालिक आने वाला है 1 घंटे में। उस्ताद आज अपने से नहीं होता है काम, अपना जिगर थाने में बंद है, उसको कुछ हो गया ना तो बस अपनी जान निकल जाएगी। तो अब क्या कर सकता है तू? कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ बस। तो जा जा घर जाकर आराम कर, जब तेरा जिगर आ जाए ना बाहर फिर आ जाना काम पर। लेकिन उस्ताद इधर की फिक्र तू मत कर, तू जा जा घर जाकर आराम कर। उस्ताद एक बात याद रखना, आज के बाद ना यहाँ किसी पुलिस वाले की गाड़ी ठीक नहीं होनी चाहिए। अच्छा 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 नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ तू जा 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 घर जाकर आराम। ये ठीक हो गया है, बस ये 1-2 नट टाइट करने कर देगा ये जल्दी। छोटे चल जल्दी कर यार, रोमियो भी चला गया। ये आप लोगों ने देखा कि गरीब आवाम के साथ क्या हुआ। ये नाहिल इंतज़ामिया और कमज़ोर हुकूमत का मसला है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और आवाम के गम और गुस्से के इजहार के लिए कल हम अपनी पार्टी की जानिब से हड़ताल की कॉल देंगे।
शिकार मर्द करते हैं मैडम, औरतें सिर्फ पकाती हैं। क्या गपशप चल रही है? कुछ हो रही है। भगदड़ मचा दो। कैसे कैसे बयानात देते थे जब हम अंदर थे और आप बाहर, याद है ना आपको? आज आप हमसे अमन की दरख्वास्त कर रहे हैं। और जाओ, दफा हो जाओ, छोड़ दिया है तुम्हें। मगर क्यों? हमने हड़ताल की कॉल दी है। इस हड़ताल से हमें यह साबित करना है कि इस शहर की सियासत हमारी पार्टी की मीरास है। 3 लड़के जो मारे गए वो दूसरे महल्ले की टीम के साथ आए हुए थे, और फिर जब तुम्हारा एक आदमी नीचे गिर पड़ा तो तुमने उसे हमारे हाथों में आने के खौफ से गोली मार दी, इसलिए कि तुम सबका पोल ना खुल जाए। बताओ कौन कौन है तुम्हारे साथ, किसके लिए काम करते हो? जब आपने सारी कहानी खुद ही बना ली है तो आप उनके नाम भी फिर खुद ही बता दें। बकवास नहीं